क्या आप जानते हैं ज्ञान की नगरी नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में 6 महीने लग गए थे। नालंदा कोई साधारण शिक्षा संस्थान नहीं था। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां देश विदेश से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। छठी शताब्दी में स्थापित इस विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1500 से ज्यादा विद्वान शिक्षक थे। लेकिन 1193 ईस्वी में इस ज्ञान के मंदिर पर एक काला दिन आया। उस समय भारत पर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का आतंक फैल रहा था। उसका एक ही मकसद था, भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का नाश करना। कहते हैं एक बार खिलजी काफी बीमार पड़ गया और काफी इलाज के बाद भी जब उसके हकीम उसको ठीक न कर पाए तो किसी ने उसे सुझाव दिया कि उसे राहुल भद्राचार्य जी से इलाज कराना चाहिए, जो उस समय नालंदा के आयुर्वेदिक विज्ञान के हेड थे। उसको ये बात रास न आई कि जो इलाज उसके हकीम ना कर सके उसे वो किसी हिंदू से क्यों करवाए। लेकिन जब उसकी तबीयत और बिगड़ी तो मजबूरन उसे इलाज के लिए मानना पड़ा। लेकिन उसने शर्त रखी कि उसका इलाज बिना किसी दवा के करना होगा। भद्रा जी ने काफी विचार किया, तब उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्हें पता था कि खिलजी एक इस्लामिक कट्टरवादी है, लेकिन उन्हें अपना धर्म भी निभाना था। इसलिए राहुल वैद्य जी ने उन्हें कुरान पढ़ने को दे दी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि कुछ दिनों बाद खिलजी ठीक भी हो गया। अब ये बात किसी को समझ नहीं आई कि आखिर खिलजी ठीक हुआ तो हुआ कैसे। जिसे दुनिया भर के हकीम ना ठीक कर सके उसे एक काफिर की दी हुई कुरान ने ठीक कर दिया। बाद में जब भद्रा जी से इसका जवाब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किताब के पन्नों पर दवाई का लेप लगा दिया था, जिससे सांस लेने पर वह दवाई उसके शरीर में प्रवेश कर जाती थी। लेकिन क्रूर खिलजी को ये बात रास आने वाली नहीं थी। वह बुरी तरह जल भुन गया कि कैसे एक हिंदू वैद्य ने चतुराई से और अपने ज्ञान से उसे ठीक कर दिया। उसे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में इतना ज्ञान है जो ना उसके लोगों के पास था और ना ही भविष्य में वो इस अद्भुत ज्ञान की टक्कर दे सकता था। और ईर्ष्या में उसने इस ज्ञान के केंद्र को जलाने का फरमान जारी कर दिया। और इस तरह खिलजी की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। हजारों पुस्तकों वाले ग्रंथालय में आग लगा दी गई। कहते हैं कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह अगले 6 महीने तक जलती रही। हजारों वर्षों की भौतिक संपदा जलकर राख हो गई। विद्वानों की हत्या की गई, कई शिष्य मारे गए और कई अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। यह केवल विश्वविद्यालय की बर्बादी नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति पर एक गहरी चोट थी। नालंदा का विनाश केवल इतिहास नहीं बल्कि एक सबक है जो हमें बताता है कि हमारी संस्कृति और ज्ञान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें अपने गौरवशाली अतीत को जानना और संरक्षित करना चाहिए ताकि कोई हमारी संस्कृति को मिटाने की हिम्मत ना कर सके।